जय माता रानी की दोस्तों, जुगराज यहाँ आप सभी सफल हो। आपका सारा काम मेहदी बनेगी रुद्रप्रयाग जिला और जिंदोली गौवटी आप सबूते मेरू सादर प्रणाम। आप लोग आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे तो मैं भी अच्छी हूँ। तो दोस्तों आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है यहाँ से अपने दो वर्ष से। आज घर से थोड़ा दूर पे आ रखी हूँ और पिछले कई दिनों से बहुत ज़्यादा मैं भी अस्वस्थ हूँ और मेरी भैंस तो अस्वस्थ ही है। तो मैं तो भैंस की वजह से ही अस्वस्थ हो रही थी, बहुत ज़्यादा परेशान। और पिछले मतलब जो 12 तारीख से हमारी भैंस ने अभी तक कोई दूध नहीं दिया है। और मैं कहती हूँ दोस्तों कि हर चीज़ का चलो इलाज हो जाएगा, लेकिन जो ये नज़र लगती है ना, इस नज़र का मुझे नहीं लगता कोई इलाज होगा। तो मैंने कौन सा दरवाज़ा नहीं खटखटाया, किसके पास मैंने गई, कहाँ मैं नहीं गई, मायके में भागी। मैंने कहा क्या पता ना, इंसान एक आस लगा बैठता है ना। तो बहुत ज़्यादा दुख में, बहुत ज़्यादा पीड़ा में थी और इन सासों ने बहुत मदद करी। इन्होंने मुझे हर टाइम राय बताते रहे कि ये कर वो कर, लेकिन अभी भी मेरी भैंस बिल्कुल वैसी, मतलब दूध बिल्कुल भी नहीं दे रही है। जबकि आपको पता ही होगा कि अभी 1 मंथ पूरा अब हुआ है उसको भी आए हुए ना। तो आप समझ सकते हो कि मेरे पे क्या बीत रही होगी, क्या मैंने ना, क्या मैं फील कर रही हूँ वो तो। लेकिन रो रो के इतने बुरे हाल, काफ़ी सारे लोग बोलते हैं क्यों रो रही है, मत रो मत रो, लेकिन जब इंसान उस जगह पे खड़ा रहता है ना, तब उसे पता चलता है। आंखें आप लोग अभी भी देख सकते हो बिल्कुल ऐसी हो रखी है। मतलब कुछ चीज़ पे भी ऐसा नहीं हो रहा था। बच्चों को भी डांटना, बच्चों पे भी चिड़चिड़ापन किया मैंने बहुत सारा। क्या नहीं बोलते, कहाँ नहीं गई मैं दोस्तों। पोखठा में भागी, अपने मायके में भागी, गांव में इधर उधर सारी जगह बहुत सारी कोशिशें करी। अभी थोड़ा हालात में, मतलब जो तबीयत थी उसकी ख़राब हो रही थी, उसमें थोड़ा सुधार है, लेकिन बाकी दूध दांत का भी कोई चक्कर ही नहीं है। और जिस हिसाब से मेरी भैंस है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मुश्किल ही चांस है दूध देने के, बस ठीक हो जाए मेरे लिए यही काफ़ी है। और आज मैं यहाँ नीचे आ रही हूँ थोड़ा सा बांझ के लिए। मैंने कहा क्या पता थोड़ा बांझ के लिए आऊँगी तो बांझ क्या पता खा ले बांझ की पत्तियाँ ना, नई नई पत्तियाँ आ रही हैं, पोई से बोलते हैं। तो देखते हैं ले जाके कि खाता है कि नहीं खाता है। बाकी अपने आप तो कोई नाश्ता नहीं, पानी नहीं, कुछ नहीं, मन ही नहीं कर रहा ना। तो बहुत परेशान जिसे कहते हैं वो मैं बहुत ज़्यादा हो गई थी, बहुत ज़्यादा। मैं तो हुई, लेकिन मेरे मायके में मेरी माँ, मेरी भाभी और सब बहुत ज़्यादा परेशान हुए। और मेरे गांव में बहुत सारे लोगों ने मेरी बहुत सारी मदद करी है, किसी ने कुछ। तो खासकर इन्होंने तो मुझे बहुत हेल्प करी है, बहुत ज़्यादा मदद की है। तो यार क्या बोले दोस्तों, यही होता है अपना व्यवहार है ना। तो बाकी चलिए अभी देखते हैं, बांध ले जाऊंगी, थोड़ा खाएगा तो ठीक है, नहीं खाएगा तो हम तो किसी का नुकसान भी नहीं करते। इस वजह से बहुत ज़्यादा दुख होता है। जहाँ कि इधर जहाँ मैं आ जा रही हूँ, यहाँ कोई हमारा बांध निकालता है, कोई हमारी लकड़ियाँ छोड़ता है, कुछ ना कुछ तो निकालते रहता है, लेकिन मैं फिर भी कभी किसी का नुकसान नहीं किया। फिर भी मेरे साथ ही ऐसा हो रहा, तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा दुख हुआ। तो चलिए फटाफट से, अभी ये सास भी मेरे पे चिल्लाएंगी वरना। ये देखो इधर हमारे खेत और इस वाले पेड़ पे जा रखे थे अभी तक। ये देखो ये पाव पोई मैं तुम तो बोल सुनते फोटा पे काटे ही सोल वेजन आज मुझे जोड़ा जो चोरू। तो दोस्तों अभी मैं बांझ लेके घर आके और अभी मैं जा रही हूँ मार्केट, और यहीं से आज जाऊँगी कीर्तन में, जो कि मार्केट से थोड़ा नीचे पे है उनका घर। तो शादी है वहाँ पे, कल मेहंदी है, तो कीर्तन आज है। तो बीच में मैं ब्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि फ़ोन पे ना पता नहीं कुछ ख़राबी आ गई है। इसका जो माइक स्पीकर है वो ख़राब हो गया, आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही है। तो इसीलिए अभी मैंने माइक लगाया है और माइक के थ्रू काम कर रहा है, वरना तो बिल्कुल भी इसका जो स्पीकर है वो पता नहीं क्या हो गया है ख़राब। सारी चीज़ें एक ही साथ जब किस्मत ख़राब होती है ना, तो सब चीज़ें ऐसी होती हैं, तभी कुछ। तो अभी धूप लग चुकी है और दोस्तों स्वास्थ्य में बिल्कुल भी सुधार ही नहीं आ रहा, ना मेरे आ रहा है ना भैंस के आ रहे हैं। तो
मैं तो और कुछ नहीं, मैं भैंस की वजह से ही डैमेज पड़ी हूँ, क्योंकि 12 तारीख से और आज 16 तारीख हो गई, 17, रो रो के बुरे हाल है मेरे। तो मुझे तो इतना रोना आता ना कि रास्ते में एक चींटी भी चल रही होगी ना, उस पर अगर पैर पड़ जाए ना गलती से, उसका भी डर ये होता है कि मेरे द्वारा किसी जानवर की हत्या हो गई है किसी को, तो फिर अपनी पाली हुई भैंस ऐसे भी मार पड़ गई, ऐसा हो गया सब कुछ। पर दोस्तों जहाँ भी मैं, चलो और तबीयत में तो उसका थोड़ा सा सुधार है, पर जहाँ भी मैं पूछ रही हूँ, जिसको सब बोल रहे हैं कि इस पर इतनी भयंकर नज़र लग रखी है, इतनी भयंकर, वही समझ ही नहीं आ रहा कि कैसे लोग होते होंगे, कैसे इन लोगों की सोच होती है। जब माँ यशोदा अपने लाला को दूध पिलाती थी ना, वो भी अपने लल्ला को नहीं देखती थी, इसलिए कि कहीं मेरे लल्ला को मेरी ही दृष्टि ना पड़ जाए, है ना। तो उन्हें तो खुद का भय था, लेकिन ये लोग कैसे होते होंगे कि जो दूसरे की चीज़ों पे लोगों को ऐसा हो गया कि यार हो रहा है, इसका सही चल रहा है सब कुछ, तो वहाँ को दृष्टि डाल दी। कैसे लोग हैं क्या बोले। बाकी अभी देखिए आगे मौसम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो रखा है, और आपको अब मार्केट में मिलती हो दोस्तों। ये क्या तुम साले गर्दन काटने की, उठ हलाला की, ये सब चीज़ें ये ज्ञान दे रहे हो, तो इससे सर्वनाश हो जाएगा तुम्हारा, बिना कीड़े पड़ पड़ के मरोगे तुम लोग। शांति में था या कुछ भी था, वो टंग रहा था। तुम अगर प्रशासन से बच गए तो एक हवन तुम्हारे नाम का सही, साले कीड़े पड़वा देंगे तुम्हारे बदन जो है ना, सड़ सड़ के मरोगे तुम। तो दोस्तों अभी मैं अपनी दुकान पे आ चुकी हूँ, और अभी थोड़ा बहुत ग्राहक आए थे दुकान पे, तो इसीलिए थोड़ा सा दुकान में चूड़ी वगैरह पहनाने में बिजी हो गई थी। तो अभी थोड़ा सा फ्री हूँ, और फ्री होके थोड़ा सा वीडियो बनाना चाह रही थी, लेकिन तब तक मैं थोड़ा सा वीडियो बनाते बनाते मुझे कुछ इतनी गंदी चीज़ दिखी, जिस पे मैं वीडियो ना बनाना चाहते हुए भी मैं बना रही हूँ। इसलिए बना रही हूँ ना, जो ये हमारे धर्म की लेडीज़ें हैं ना, जो दूसरे धर्म में भाग के शादी कर रही हैं, फिर कोई फ्रिज पे मिल रहा है, तो कोई ड्रम में मिल रहा है, कोई कहीं मिल रहा है ना। जो तुम कहते हो कि मैंने प्यार किया है, मैं प्यार करती हूँ, तुम क्या जानते हो, मैंने इससे मुझे मोहब्बत हुई है, तुम आराम से दूसरे धर्म को अपना रही हो, है ना। तो देखो, जिस धर्म को तुम अपना रहे हो ना, उस धर्म के लोगों ने आज हमारे दिल्ली में शिव मंदिर में, और शिव मंदिर के जो दरवाज़ा है ना, उस पर क्या टाक के रखा हुआ है। सुनने में आ रहा है कि कुछ दिन पहले उन्हीं लोगों ने मंदिर के अगल बगल थोड़ा सा एक पोस्टर लगाया था, मस्जिद का जो भी था, जैसा भी था, और हिंदू धर्म के पुजारी ने उसको हटा दिया, और उन्होंने इसी टसन में जो मंदिर का मेन दरवाज़ा होता है, उस दरवाजे पे कुछ अश्लील चीज़ टांग दी, है ना। तो ये है मानसिकता इन लोगों की, और ये लोग आखिर क्या चाहते हैं। और इन लोगों की और अपने लोगों की एक विशेषता बताऊं मैं, ये लोग एकजुट हो जाते हैं, बिल्कुल एक हैं। अगर कहीं पे एक पे तुम लड़ाई करने जाओ ना, ये सब ऐसे हो जाते हैं बिल्कुल, और हमारे लोग ऐसे भाग जाएंगे साइड होके कि भाई वो पिट रहा है, उसकी बहन पिट रही है, उसकी बहन को बोला मेरा क्या जा रहा, वो साइड हो जाएगा, है ना। ये है उन लोगों की विशेषता। और तुम लोग बोलते हो कि हाँ मुझे प्यार हुआ है, मैंने प्यार की है, मैंने शादी कर ली, हम शादी कर रहे हैं, तुम्हारा क्या जा रहा है, मैं खुश, मेरे माँ खुश, मेरा बाप खुश, मेरा भाई खुश, तुम्हें कहाँ दिक्कत हो रही है। दिक्कत भाई हमें तब हो रही है ना, जब वो हमारे धर्म के साथ गलत कर रहे हैं, हमारे धर्म की लड़कियों के साथ गलत कर रहे हैं, तब हमें दिक्कत हो रही है ना। हमें भी ऐसा था कि यार चलो, ये धर्म, जाति, धर्म, भेदभाव सब हम लोगों ने बनाए हैं, लेकिन अगर ये लोग ऐसी हरकतें करेंगे, ये हमारे हिंदू धर्म के मंदिरों, मैंने कभी नहीं देखा किसी ने टीका लगाया होगा, किसी ने टीका नहीं लगाया, लेकिन तुम लोग सब, महात्मा गांधी जी ने बनाया था, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, क्योंकि सब ईश्वर हो, अल्लाह हो, सब एक ही होते हैं। लेकिन ये लोग नहीं मानेंगे, ये लोग इतने गंदे हो गए हैं, इन लोगों की मानसिकता इतनी गंदी हो चुकी है कि आज मैंने जब ये वीडियो देखी ना, मुझे इतना हर्ट हुआ, इतना बुरा लगा, इतना बेकार लगा। कुत्ते जिसने भी ये हरकत करी है ना, तुम देखना कीड़े पड़ेंगे तुम्हें, बिल्कुल कीड़े, है ना,
कीड़े गिर जाएंगे तुम्हारे सर में, तुम्हारे मुंह में। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना दोस्तों, सच में इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है मुझे ये सब देख के कि इसकी हिम्मत कैसे हुई। अगर हम लोग कहते हैं भगवान है, सच में है भगवान, हमारे भोलेनाथ है, माता रानी है, हमारे सब देवी देवता हैं, लेकिन जिसने ये हरकत करी है उसको कीड़े पड़े। लेकिन उसको कीड़े भी पड़ेंगे, भगवान तो देखेगा, खैर हम नहीं देखेंगे, हमें तो नहीं पता लगेगा इसको किस कारण कीड़े पड़े हैं, लेकिन पड़ेंगे ज़रूर। ये ऐसी हरकतें कर रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि सभी बहनों से अभी भी संभालिए, खुद को संभालिए। और जो ये 2-2, 3-3 बच्चों की माताएं बहनें जो भाग जा रही है ना शादी के बाद, उनको विशेषकर मैं कहना चाहती हूँ टीवी देखना अभी तक तो यूं कपा कोई आ गया था ना, वो हंसा रहे थे बाहर से। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ अपने आप को संभालिए, अपने आप सुधरिए, अपनी बेटियों को संभालिए। और विशेषकर कल के दिन हमारी भी बेटियां हो रही हैं भाई, हमारी भी बेटियां हैं कल के दिन हो रही ना, तो हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि हम ऐसे नहीं हैं, हमारे बच्चे ऐसे नहीं हैं, भविष्य किसी ने नहीं देखा। हम तारे पर नहीं ठोक सकते कि भाई हमारे तो ऐसे नहीं होंगे, भविष्य किसी ने नहीं देखा। लेकिन हमारा फर्ज है अपने बच्चों को संभालना, अपने बच्चों को अच्छी राय देना, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देना, है ना। तो संभालिए अपने बच्चों को, अपने आप को, और इन गंदे लोगों से जितना बच सको तो बचिए। मेरा यही कहना है हमेशा से कि अपनी जायदाद ज़मीन को बिल्कुल भी ऐसे लोगों के हवाले मत बेचो, मत बेचो, अपनों को बेचो। ये हमारे लोगों की पहचान है यार। कहीं भी जाओ तुम, किसी भी मार्केट में जाओ, रुद्रप्रयाग जाओ, चोपता जाओ, घिमतौली जाओ, या कहीं भी जाओ, बाहर का आदमी फला फुला होगा, लेकिन अपना आदमी गिरा हुआ नीचे दबा दिया होगा, उसको उसके घरे दबा दिए बिल्कुल। लेकिन बाहर के आदमी को देखो चमक रहा होगा, धमक रहा होगा, है ना। हमारे रुद्रप्रयाग मार्केट में खुद हमारे अपने दुकानदार उतने नहीं बड़े होंगे जितने बाहर के दुकानदार बड़े होंगे। कहीं भी देख लो, कहीं भी जान लो, अपने को कोई नहीं चाहता अपना बढ़े। दूसरे को, बाहर के आदमी को बसा लेंगे, बाहर के आदमी को खूब बड़ा बना लेंगे, तब बाहर का आदमी क्यों ना उन्हें लूट रहा है, पूत रहा है, जो भी करे, देखो उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है। वो बाहर के लोगों को अपना मान बैठे है ना, इसीलिए। तो चलिए, मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है इस वीडियो को देख के। और बाकी चलिए दोस्तों, आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। सब लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सभी पे माता रानी का आशीर्वाद बना रही। इसी के साथ आज का ब्लॉग एंड करती हूँ। जय माता रानी की, जय देव उत्तराखंड, जय बाबा खाटू श्याम की, जय कार्तिक स्वामी की।